मुकालमा बच्चों से में आप सभी बच्चों का दिली खैर मकदम है। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए। आज हम 8वीं जमात का शहरियत का पहला सबक देखेंगे। सबक का नाम है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तारुफ। तो बच्चों, भारत के आइन जो है और तर्ज हुकूमत का हमको मुताला करना है। क्या आपके जहन में भी ये सवालात पैदा होते हैं? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से क्या मुराद है? ये पहला सवाल आपके जहन में उभरता होगा। तो दूसरा देखिए आप लोग, भारत में वज़ीर आज़म का ओहदा है लेकिन अमेरिका में वज़ीर आज़म का ओहदा क्यों नहीं है? नंबर तीसरा देखिए, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत में क्या फ़र्क है? तो बच्चों, हमें पता चलता है कि हर मुल्क का अपना अपना पार्लिमानी निज़ाम है। तो आज हम देखेंगे कि मुख्तसर मालूमात जो हासिल करेंगे, कानून साज मजलिस यानी कि जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं, मुकन्नना भी जिसे कहते हैं, कवानीन की तश्कील का काम करती है। मजलिस आमिला उन कवानीन को नाफिज करती है। अदलिया की जिम्मेदारी इंसाफ कायम करना है। इन तीनों शाखों का काम दायरे इख्तियारात, हुदूद और बाहमी ताल्लुकात दस्तूर ही तय करता है। निज़ाम हुकूमत की नोयत इन तीनों अवामिल पर मबनी होती है। बुनियादी तौर पर तर्ज हुकूमत की दो किस्में हैं, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और सदारती तर्ज हुकूमत। यानी कि बुनियादी तौर पर दो तरह की तर्ज हुकूमत ये पाई जाती है। अगर देखो, अपने मुल्क का जो बुनियादी जो ढांचा है, कानून साज मजलिस जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं, मुकर्रना है ना, और दूसरा है मजलिस आमिला जो कानून को नाफिज करती है। कोई भी बिल अगर पास होता होगा लोकसभा से तो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में जब पास होने के बाद, मंजूर होने के बाद जो है वो बिल कानूनी शक्ल इख्तियार करता है। तो आपको इस बात का पता होना ज़रूरी है। और इंसाफ के लिए जो है अपने पास अदालती निज़ाम नाफिज किया गया कि भाई अदालती निज़ाम कायम किया गया, तो जिसमें लोगों को अपने इंसाफ की गुहार लगा सकता है। इन तीन शाखों से जो है अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी गई है। अब अगला देखिए, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दरअसल बरतानिया में इर्तिका पजीर हुआ। यानी कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत जो बरतानिया, जो हिंदुस्तान पर राज करते थे, हिंदुस्तान में जिनकी हुकूमत है अंग्रेज़ों की, बरतानिया में गैर तहरीरी दस्तूर होने की वजह से आज भी निज़ाम हुकूमत रिवायती तर्ज पर कायम है। तो देखो, जैसा हिंदुस्तान का दस्तूर जो है ये तहरीर में है, तहरीरी शक्ल में। अगर आज भी इंग्लिस्तान का दस्तूर जो है गैर तहरीरी है, वो तहरीर नहीं किया गया है, तो ज़बानी चला आ रहा है वहाँ का दस्तूर जो है। पार्लियामेंट की नशोनुमा भी बरतानिया ही में हुई है। आप देखो, पार्लियामेंट जो होती है तो अपना पार्लियामेंट अपनी जो है दिल्ली में, अपने हिंदुस्तान की है ना, तो पार्लियामेंट की जो बुनियाद जो है इसमें इंग्लिस्तान में रखी गई। पार्लियामेंट में पर मबनी पार्लियामेंटी निज़ाम हुकूमत बरतानिया में की मानी जाती है। भारत में तर्ज की हुकूमत को जो भारत ने भी तस्लीम किया है ना, भारत ने भी इसको तस्लीम किया, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में राज करते थे। आज़ादी के बाद उन्हीं के तर्ज निज़ाम को हिंदुस्तानियों ने कायम रखा और उसी नहज पर जो अपना काम काज जो है ये चलता है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और हुकूमती कामकाज का एक तरीका है मरकज़ी हुकूमत की कानून साज को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो मरकज़ी कानून साज मजलिस को देखो, जिसे कहा था कि हर इलाके से लोग जो है लोकसभा से मुंतखब होकर जो है लोकसभा से मुंतखब होकर ये दिल्ली के पार्लियामेंट में जाते हैं। अब पार्लियामेंट में जाकर जो है अपने इलाके के मसाइल के लिहाज से जो है वो अपनी बात पेश करते हैं। और कोई जब मसूदा पेश किया जाता है तो मसूदा पेश करने के बाद जब लोकसभा में पास होता है तो वो आगे राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा में भेजने के बाद जो है वो एक दस्तूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और सदर जमहूरिया, जिसे हम राष्ट्रपति भी जिसे कहते हैं, देखो सदर जमहूरिया कौन है हमको ये भी पता होना जरूरी है ना। रामनाथ कोविंद जो अपने सदर जमहूरिया हैं। और लोकसभा
ऐवान ज़री और राज्यसभा ऐवान बाला के बाहमी इश्तराक से पार्लियामेंट की तश्कील होती है। देखो लोकसभा के मेंबरों की तादाद भी आपको पता होना जरूरी है कि राज्यसभा में भी मेंबरान की तादाद कितनी होती है, और ये भी आपको पता करना या पता होना जरूरी है कि लोकसभा के मेंबरान किस तरह से मुंतखब होकर जाते हैं, राज्यसभा में इंतखाब होने का तरीका क्या है। देखो पार्लियामान के ऐवान लोकसभा के अवामी नुमाइंदे अवाम की जानिब से बराह रास्त मुंतखब होते हैं। लोकसभा के नुमाइंदों की तादाद तय होती है। देखो जो है पार्लियामेंट में जो लोग चुनकर जाते हैं, जो मुंतखब होकर जाते हैं, वो अवाम से बराह रास्त, यानी कि अवाम उसे हर 5 साल में एक मरतबा वोट देकर अपने अपने इलाके से एक नुमाइंदा लोकसभा में भेजती है। तो बच्चों देखो जो है आपको ही पता होना चाहिए कि भाई आपके लोकसभा का नुमाइंदा कौन है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि भाई शिरूर लोकसभा का आपका नुमाइंदा कौन है, तो डॉक्टर अमोल कुल्ले जो है ये लोकसभा के नुमाइंदे हैं। अगर आप हमारे पूछेंगे पूना शहर में कौन है, तो गिरीश बापट पूना के हैं। अगर आप पूछेंगे कि बारामती लोकसभा के कौन है, तो सुप्रिया तहसूड़े है। अगर आप देखेंगे हमारे पास मावड़ मतदार संघ है, श्रीरंग बारने नाम के शख्स जो है वो लोकसभा के मेंबर। इस तरह से लोकसभा में है पूना के 4 लोग नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह से अगर आप पूछेंगे सातारा में कौन है, तो श्रीनिवास पाटिल। ऐसे हर शहर से अपने नुमाइंदे जो है मुंतखब होकर अवाम उनको लोकसभा भेजती है। लोकसभा की मुद्दत देखो जो 5 साल होती। हर 5 साल में जो है लोकसभा के नुमाइंदे हम क्या करते हैं, मुंतखब कर भेजते हैं। इंतखाबात के जरिए से जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के साथ जो है हम अपने नुमाइंदों को भेजते हैं। तो इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन या अलग अलग वक्फे में इलेक्शन होता है, 8-8, 15-15 दिन के वक्फे के साथ। तो फिर जिस सियासी पार्टी को अक्सरियत हासिल होती है, वो लोकसभा में जो है राष्ट्रपति के सामने, सदर जमहूरिया के सामने हुकूमत बनाने का दावा पेश करती है। दावा पेश करने के बाद जो है वो अपनी हुकूमत बनाती है और अपनी हुकूमत चलाती है, और उसकी मुद्दत जो है ये 5 साल होती है, और वो 5 साल तक अपनी हुकूमत वो चलाते हैं, है ना। बसर औकात देखो जो अक्सरियत, अगर किसी को अक्सरियत हासिल नहीं होती है, अगर जो लोकसभा में 271 सीट मुंतखब या 272 सीट मुंतखब जो है होकर, मतलब उसकी अक्सरियत के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं होते तो हम मिली जुली सरकार बनाते कि भाई दीगर पार्टियों की मदद से जो है हम लोकसभा में अपने क्या करते रहते, हुकूमत कायम करने की कोशिश करते, जिसे साझा सरकार भी कहा जाता है। क्यों, अगर अक्सरियत साबित करती है तो उसको हुकूमत साजी का मौका मिलता है। उसे मखलूत हुकूमत भी कहते हैं, यानी कि मिली जुली सरकार भी कहते हैं मखलूत हुकूमत, यानी कि एक से कई पार्टियों को मिलकर जो हुकूमत होती है वो मखलूत हुकूमत कहलाती है। अवाम की तरफ से मुंतखब नुमाइंदे कानून साज मजलिस के अराकीन तस्लीम किए जाते हैं, यानी कि लोकसभा से हर इलाके का मुंतखब करदा जो नुमाइंदा होता है, जब लोकसभा में पहुंचता है तो उस लोकसभा का नुमाइंदा होता है और उसे हल्फ दिलाया जाता है। वो हल्फ के साथ जो है अपना काम करना शुरू करता है, चाहे वो अक्सरियत की पार्टी हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी जिसे कहते हैं, विरोधी पक्ष जिसे कहा था हिंदी में भी, नहीं क्या, या अक्सरियती पार्टी का हो गया तो विरोधी पक्ष का होगा। अक्सरियती जमात का कायद वजीर आजम के अहदे पर फायद होता है, यानी कि जिसके नुमाइंदों की तादाद 272 होती है, उसी पार्टी का लोकसभा का जो सदर होता है, जो वजीर आजम के लिए मुंतखब करते हैं, वही वजीर आजम होता है। वजीर आजम जो है अपने चंद साथियों को उज़रा कौंसिल काबीना तश्कील देता है, जिसे मिनिस्ट्री कहते हैं। तो ऐसा खेल मिनिस्टर होता, विदेश मंत्रालय होता, वजीर सयाहत, वजीर तालीम, वजीर सेहत, ऐसे अलग अलग शोबों के जो है, वजीर मालियात वगैरह जो है, अलग अलग शोबों के जो है अपने कुछ साथियों को काबीना का जो मेंबर जो उनको वजीर बनाया जाता है, वो तश्कील देता है। इस तरह से मजलिस आमिला जो होती है ये अपना कारोबार ये चलाती रहती है। मजलिस के आमिला के जो है कवानीन नाफिज करना है, क्योंकि लोकसभा काम क्या कि नए नए कानून जो है अवाम के फलाह के लिए, अवाम की बहबूदी के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए जो है। और नंबर 2 देखो वो मजलिस के भी रुकन होते हैं, इसलिए इन्हें कानून साज मजलिस के मुतालिक जिम्मेदारियाँ भी निभाना होती हैं। क्योंकि देखो जो है मिनिस्टर को जो है राज्यसभा में भी जाकर अवाम के ज़रिए से, अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से पूछे गए सवालों के जवाब भी जो है उनको देना होते हैं। और उनका काम होता है कि देखो पॉलिसीज़ जो है, पॉलिसीज़ बनाना, कानून बनाना, कि 5 साला मनसूबा जिसे हम कहते हैं ना, 5 साला मनसूबा, कोई भी जो पॉलिसी बनाए थे 5 साला, चाहे वो ज़राअत के लिए हो, चाहे सयाहत के लिए हो, चाहे तालीम के लिए हो, चाहे उसके रुपये पैसे की ज़रूरत हो,
चाहे जो कुछ भी जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो 5 साल मनसूबा बनाया जाता है, तो उसमें जो काबीना के जो उजरा होते हैं, वो उजरा जो है उसके जवाबदेह होते हैं, और वो अपने 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 शोबे के जो है मसौदे कानून जो पेश करते हैं, और वो कानून को मंजूर कराकर जो है उस पर अमल कराने का काम जो है उन लोगों का होता है। इसी तरह को अवाम की इज्तिमाई तौर पर उसकी जवाबदेही भी उसकी तय की जाती है। पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत में मजलिस आमिला ने कानून साज मजलिस की एतबार पर मुनसर होती है। अब देखो, मजलिस आमिला की जो है कानून साज मजलिस के जो कानून जो बनाए जाते हैं, उस मजलिस की भी अपने कुछ हुकूक वहाँ पर तय किए गए हैं, है ना। अगर जो पार्टी हुकूमत में है, तो हुकूमत में अगर वो काम अच्छा नहीं कर रही है, तो हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, यानी कि जो मुखालिफ जो पार्टी है, तो तहरीक अदम है ना, तहरीक अदम यानी कि एतमाद का वोट वो पेश कर सकती है और हुकूमत को गिरा भी सकती है बीच में, अगर अच्छा काम नहीं कर रहे, अगर नुमाइंदे नाराज हैं, अगर 272 से कम लोग उनके खिलाफ अगर वोट डाले, तो हुकूमत वो खुद ब खुद बरतरफ हो जाती है। पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत या मजलिस साज का मर्तबा आला है, यानी कि इसका बहुत अहम मर्तबा, जो कानून बनाने के साथ साथ हम पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत क्यों अपनाएं। हम देखो, हमने भारत में ही पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत क्यों अपनाया, क्योंकि भारत जो है अंग्रेज एक ज़माने तक भारत में हुकूमत करता रहा। यही वजह क्या है, दस्तूर साज मजलिस का जो है, हम अंग्रेज़ों का देखा देखी हमने भी इसे कबूल किया, और उस पर काफ़ी तबादला ख्याल करने की गुंजाइश होती है, बहस व मुबाहिसा करने का उसमें ये होता है, और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन भी इसमें बहस में शरीक हो सकते हैं और हुकूमत को मशवरे भी दे सकते हैं, और कवानीन और पॉलिसियों की खामियां भी वाज़े करना, सवाल पूछना भी जो है उनको हक हासिल होता है। इसलिए देखो जो है हमने पार्लियामेंटी तर्ज हुकूमत को हमने अपनाया। अब देखो, आइए अब देखते हैं सदारती हुकूमत जो है अमेरिका में, जो है सदारती तर्ज हुकूमत है अमेरिका में। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जहाँ पर सदारती तर्ज हुकूमत है। सिर्फ अमेरिका के साथ और कई मुल्क हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये पार्लियामेंट के देखो मजलिस साज और मजलिस आमिला अलग अलग होती है। वहाँ पर अमेरिका में देखेंगे जो सदारती होता है, वहाँ पर सदारती निज़ाम होता है, वहाँ पर वजीर आजम का ओहदा नहीं होता, बल्कि सदारत का ओहदा होता है। तो इस तरह से देखो, मजलिस साज जो थी और मजलिस आमिला, दो अलग अलग वहाँ के नुमाइंदे पहले मुंतखब होकर जाते हैं, फिर बाद में सदर का इंतखाब होता है, और सदर जो है उस सदारती तर्ज हुकूमत का अहम ओहदा होता है वहाँ पर। और वहाँ पर देखो 3 शोबों पर जो है उनकी हुकूमत, जो 3 शोबों पर, 3 अलग अलग शोबों पर मुश्तमिल होती है। उसमें देखो जो मगर तीनों के दरमियान में हम आहंगी पाई जाती है, और तमाम जो हुकूक जो है वो पार्लियामेंट यानी कि जो कांग्रेस जो कानून पेश करती है, तो सदर को भी उस चीज़ को मानना पड़ता है। बच्चों, पार्लियामानी और सदारती तर्ज हुकूमत के अलावा भी जो है दीगर अकसाम के निज़ाम हुकूमत फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी वगैरह ममालिक में कायम है। मुख्तलिफ ममालिक पर अपने हिस्बे हाल तर्ज हुकूमत इख्तियार करते हैं। हम आइंदा अगले सबक में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे।